मैं आता हूँ रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स पे। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्वर्ण चतुर्भुज का दिया था, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी था। वैसा ही रेवोल्यूशन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के क्षेत्र में ला रहे हैं। हमारी जो हाई डेंसिटी की रेलवे लाइन्स है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, और जो हमारी नॉर्थ से साउथ अगर दिल्ली से लेके चेन्नई लें हम, और इधर ईस्ट से वेस्ट लें तो कोलकाता से मुंबई अगर लें, तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बनता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इनके डायगोनल ये हो गई 6 लाइनें टोटल, प्लस दिल्ली से गुवाहाटी। अब आप इसमें पॉलिटिक्स मत पढ़ना ठाकुर साहब, लेकिन ये तो देश की सच्चाई है। तो दिल्ली से गुवाहाटी तक ये जो हमारी हाई डेंसिटी लाइन्स है, इन सब हाई डेंसिटी लाइन्स को एक एक करके 4 लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देना है कि हम हजारों गाड़ियां एक्स्ट्रा चला सके, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का फिनोमिनन है। क्योंकि जब भी समर या छठ या दिवाली आती है तो बहुत बड़ा रश आता है, जब भी न्यू ईयर आता है रश आता है, जब भी होली आती है रश आता है। तो हमें बहुत सारी गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने की ज़रूरत है, और गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैपेसिटी हम नए ट्रैक में भी बनाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग करके बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप एक के बाद एक देख रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स इसमें हमारे स्वर्ण चतुर्भुज के प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है आज का, दिल्ली से लेके मुंबई तक का। इसमें कुछ ही दिनों पहले मथुरा से मथुरा से पलवल तक का प्रोजेक्ट आपने इसी कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा था। आज का प्रोजेक्ट है मथुरा से लेके नागदा तक का। करीब करीब काफ़ी राजस्थान में, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में लेके नीचे तक ये प्रोजेक्ट आता है, और उसके आगे नागदा से लेके बड़ौदा, और बड़ौदा से आगे लेके मुंबई तक। तो इस तरह से कंप्लीट ये 4 लाइनिंग हो जाएगा दिल्ली से लेके मुंबई तक का। ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं यहाँ पर। मथुरा, उसके आगे नीचे सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर नागदा, रामगंज मंडी होते हुए। और ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है नीचे आगे नागदा से लेके बड़ौदा तक, इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। कुछ समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी चल रहा है। और नीचे आगे बड़ौदा से लेके भरूच तक, भरूच से भी और आगे नीचे विरार तक, उसमें भी कहीं पे डीपीआर बन रही है, कहीं पे सर्वे कंप्लीट होने को आया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है कि ये देश के लिए एक लाइफलाइन जो चाहिए हमें रेलवे की कैपेसिटी से, वो लाइफलाइन इससे पूरी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 568 किलोमीटर्स का है। 16,400 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। कई जिले जुड़ेंगे, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश के जिले हो गए, राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, और उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये सारे जिले इससे बेनिफिट इसमें होगा। 11 मेगा ब्रिजेस इसमें बनेंगे, 131 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, और 1000 से ज्यादा माइनर ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है। 2 टनल्स बनेंगी, 9 फ्लाईओवर्स, 8 जगह रेल ओवर रेल का फ्लाईओवर, जिससे कि सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करनी पड़े। 8 जगह पे आरओआर, रेल ऑन पूरा लिख लिया करो यार, रेल फ्लाईओवर लिख लिया करो। टोटल 1265 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लगेगा नया। बहुत बड़े बड़े हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये पॉइंट है जो मैं हमेशा आपको कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका ध्यान दें आप। रेलवे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक को लेती है, हाईवे से ट्रैफिक जब रेलवे में ट्रांसफर होता है, उसका सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है, सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है। क्योंकि रेलवे इज 95% मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपेयर टू हाईवे। तो इस प्रोजेक्ट से 135 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है,
विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 5 करोड़ ट्रीज। मतलब 5 करोड़ पेड़ लगाते अगर हम, उससे जितना CO2 बचता हर साल, उससे जितना CO2, पेड़ CO2 लेता है, सिक्वेस्टर करता है, उससे जितना CO2 बचता उतना CO2 इस एक प्रोजेक्ट से बचेगा। 5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर इससे बचेगा। 300 यानी 3 करोड़ 86 लाख ह्यूमन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये मुंबई से चेन्नई वाला लाइन है, यहाँ पे मुंबई, इससे चेन्नई नीचे। इस वाले में वाड़ी कर्नाटक में है और कुछ हिस्सा तेलंगाना में, बाकी आंध्रा में गुंटकल तक। ये रेलवे लाइन बेसिकली, इसका भी 4 लाइनिंग का आज अप्रूव हुआ है। ये इसका डिटेल है। ऊपर दौंड पुणे से आता है ये, और शोलापुर गुलबर्गा वाड़ी, ये वाला ऑलरेडी इसका सर्वे चल रहा है और ये आज अप्रूव हुआ है वाड़ी से गुंटकल। और इसके नीचे वाला का सर्वे अभी चल रहा है जो चेन्नई तक जाएगा। यानी जितना स्वर्ण चतुर्भुज, अगर आप कल्पना करें श्रद्धेय अटल जी ने जो हाईवे में काम किया था, वैसा ही काम आज रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसमें ऐड किया दिल्ली से गुवाहाटी वाली लाइन जो कि हाई डेंसिटी रूट है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी करने के लिए, और दोनों डायगनल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्वाड्रिलेटरल प्लस डायगनल्स 6 हो गए, और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का दिल्ली से गुवाहाटी 7वां। इन 7 जो हाई डेंसिटी नेटवर्क्स के रूट्स हैं, इन सब को कनेक्ट करने का पूरा 4 लाइनिंग का काम इसमें हाथ में लिया है। वाडी से गुंटकल वाले प्रोजेक्ट में कई जिले बेनिफिटेड होंगे। रायचूर, यादगिर, कलबुर्गी ये कर्नाटक में है, अनंतपुर, कुर्नूल आंध्रा में है, और नारायणपेट तेलंगाना में है। इन सब जिलों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 2 मेगा ब्रिजेस हैं, 35 मेजर ब्रिजेस हैं, कई अंडर पासेस वगैरह बहुत सारे। अगेन इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट से जितना CO2 बचता है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.4 करोड़ ट्रीज। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे समकक्ष देश हैं, उन्होंने रेलवे में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एक तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पेट्रोल डीजल की, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ये बहुत बड़ा है। थर्ड है बुढ़वाल से सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो दिल्ली से गुवाहाटी का लाइन है, हाई डेंसिटी लाइन, इस वाली लाइन का पार्ट है ये। इसमें आपने देखा कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद से सीतापुर अप्रूव हुआ था, शायद 2 या 3 कैबिनेट पहले अप्रूव हुआ था। आज इसमें सीतापुर से बुढ़वाल, सीतापुर से बुढ़वाल, इसको प्रोजेक्ट को अगर डिटेल में हम देखें तो ये प्रोजेक्ट की डिटेलिंग है। ये दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए, रोजा होते हुए सीतापुर तक का 1-2 कैबिनेट पहले अप्रूव हुआ था, और आज हुआ है सीतापुर से बुढ़वाल तक का, और आगे गोंडा तक का काम चल रहा है। बुढ़वाल से गोंडा तक का काम चल रहा है, और गोंडा से उसके आगे हाजीपुर पटना और ऊपर कटिहार होते हुए गुवाहाटी तक जाने का, उसका ऑलरेडी सर्वे और DPR बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आगे आने वाले 40-50 वर्षों के लिए जो हमारा देश का रेलवे का रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे मीट होगा। और साथ ही साथ जो हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनेंगे, जो जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी, तो ये हाई स्पीड का जो कॉरिडोर बनेगा, प्रैक्टिकली दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे का रूट बन जाएगा मात्र। दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे का, दिल्ली से लखनऊ विल बिकम अ 2 आवर जर्नी। तो इस तरह का आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से तेजी से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे अहमदाबाद से मुंबई विल बिकम 1 hour and 57 minutes, मुंबई से पुणे विल बिकम 48 मिनट्स ओनली, मुंबई पुणे विल बिकम 1। प्रैक्टिकली दोनों आपस में एक शहर की तरह माने जाएंगे। पुणे से हैदराबाद विल बिकम 2 hours, 2 घंटे से थोड़ा कम। और चेन्नई से बेंगलुरु विल बिकम लाइक 73 मिनट्स, 73 मिनट्स में चेन्नई से बेंगलुरु। और बेंगलुरु से हैदराबाद विल बिकम 2 hours and 8 minutes। और हैदराबाद से अमरावती होके चेन्नई, दिस विल बी जस्ट अ टोटल जर्नी ऑफ अबाउट 3 hours
अमरावती टू हैदराबाद विल बी लेस देन 2 hours, 1 hour समथिंग, और ये वाली भी अमरावती से चेन्नई भी 1 hour and few minutes। तो एक देश में एक ऐसा टोटल जो हम लोग ड्रीम करते थे, हमेशा एक सपना रहता था इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन का, जापान की सुनते थे हम, वो हमारे देश में सक्सेसफुल होगा। अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर चुका है, और अगस्त 2027 का उसका इनॉग्रेशन, आप सब इनवाइटेड हैं। तो 2027 में, अगले साल अगस्त में उसका इनॉग्रेशन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। 25 से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने 30 किया उसको, 30 से 33 किया, और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है। 38 इज इंक्लूडिंग द सीजेआई। हमेशा वो ऐसे ही लिखते हैं, सीजेआई इज लाइक सीजेआई, so we always write number of judges and +1 will always be the CJI। that is the way we write। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना before we send it out। और ये बहुत बड़ा, मतलब 50-60 वर्षों में जितने जजेस ऐड किए गए थे टोटल सुप्रीम कोर्ट में, उससे कई गुना ज़्यादा इन 12 वर्षों में ऐड किए गए, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए। साथियों, ओवरऑल एनडीए 3.0 जिसके 12 वर्ष अभी कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रेलवे के करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के 56 प्रोजेक्ट्स, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के, और 5 नए एयरपोर्ट्स, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, पोर्ट, शिपिंग, आज एक और जुड़ा उसमें, शिपिंग और पोर्ट्स में, और रोपवेज ऐड हुए, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ग्रीन पावर के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, और पीएम आवास योजना में 4 करोड़ घर पूरे बन गए, और जल जीवन मिशन के लिए 8.7 लाख। ओवरऑल 24 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स देश की इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए 3.0 में अप्रूव किए।